नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग एक नया सिलेबस एवं नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। वह क्या है? हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी, रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी एवं एआरओ, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे। जो समीक्षा अधिकारी का हिंदी का सिलेबस है और उस सिलेबस में क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं उस संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ आज हम लोग उस पूरे सिलेबस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो समीक्षा अधिकारी प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वह टॉपिक है विशेष्य एवं विशेषण। विशेष्य एवं विशेषण जो कि समीक्षा अधिकारी प्री और मेंस दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट पर आधारित है। और हिंदी के ग्रामर सेक्शन में जो आप व्याकरण की दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम लोग बात करते हैं कि विशेषण क्या होता है। शुरू करते हैं विशेषण के बारे में कि विशेषण क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। तो विशेषण क्या होता है? देखिए, आप जानते हैं कि वाक्य के भेद होते हैं। उस वाक्य के भेद में आप देखते हैं कि संज्ञा भी होता है, सर्वनाम भी होता है, ठीक है। यानी वो जो वाक्य होता है, जैसे वाक्य के भेद में आप क्रिया, कर्म, कर्ता, ठीक है। वाक्य के आपने तीन भेद देख लिया कि क्रिया है, कर्म है, कर्ता है। उसी क्रिया, कर्म और कर्ता के रूप में आप देखते हैं उस वाक्यों के अंतर्गत ही जो वाकई में हम लोग बात करते हैं शब्दों का, जो एक शब्दों का चयन करते हैं, वह संज्ञा और सर्वनाम के माध्यम से ही होता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है यहां पे? जब हम बात करते हैं विशेषण का, तो यह जो विशेषण है इसकी परिभाषा जो दिया गया है वह यह है कि जब कोई वाक्य के माध्यम से किसी संज्ञा और सर्वनाम की, यानी नाउन और प्रोनाउन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तो उसे हम विशेषण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विशेषण क्या है, तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, पहली बात। अच्छा, अब थोड़ा सा ये चर्चा का विषय है कि संज्ञा के बारे में हमें तो जानकारी होना चाहिए ना कि संज्ञा के बारे में, संज्ञा क्या है। देखिए, जब हम संज्ञा की बात करेंगे यानी कि नाउन की बात करेंगे, तो संज्ञा के भी अपने कई भेद होते हैं। जैसे आप देखेंगे
कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब ये क्या है? व्यक्तिवाचक का मतलब यहां पे आप इंग्लिश में जो टर्मोलॉजी शब्द यूज होता है प्रॉपर नाउन, यानी जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो व्यक्ति यानी कि हम पर्सनल किसी की बात करेंगे, चाहे वह राम हो, चाहे वह श्याम हो, चाहे वह मोहन हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो संज्ञा होता है वो किसी जगह है, किसी के बारे में, वह उनके नाम के बारे में डिफाइन करता है। और यह जो संज्ञा है यह वाक्य के भेद के ही अंतर्गत समाहित है, जो वाक्य का भेद है। अब यहां प्रकरण है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर में किसी के नाम के बारे में, राम, श्याम, मोहन, ठीक है, तो ये जो होगा वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप हो जाएगा। इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश के शब्दों में कॉमन नाउन बोलते हैं, जातिवाचक। देखिए, जब हम जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो यह अपने अंदर समस्त कार्यों को समाहित करता है, पूरी जाति की बात करता है। ठीक है, पूरी जात की बात करता है। अब जैसे सौरमंडल एक शब्द है, अगर एक शब्द है सौरमंडल, तो सौरमंडल जो है इसमें बहुत कुछ समाहित है और व्यापक है, तो ये जातिवाचक होगा। तो ठीक उसी प्रकार आप देखते हैं कि जो तमाम सारे ऐसे बात किया जाए कि जो पूरी तरीके से व्याप्त है, जैसे हमने कह दिया कि राम, हम राम को लड़का भी तो कह सकते हैं। अब लड़का जब हम बोलेंगे तो ये पूरी जाति को डिफाइन कर रहा है। लड़के की जब हम नाम लेंगे तो ये पूरे जाति को डिफाइन कर रहा है, तो फिर ये जातिवाचक हो जाएगा। अब हम बोलेंगे, जैसे हम कह रहे थे श्याम के ही बारे में, तो हमने किसी का नाम लिया ना, तो ये तो व्यक्तिवाचक था, लेकिन हमने उसको जो है एक आदमी बना दिया। ये जो श्याम एक पुरुष है उसको हमने आदमी बना दिया, तो आदमी क्या बता रहा है? ये पूरी जाति को बता रहा है। यह व्यापक है, लेकिन व्यक्तिवाचक व्यापक नहीं है, यह व्यापक है। ठीक है। अब जैसे एक बात आप फिर देखिए, आप जैसे नाम लेते हैं दिल्ली। अब देखिए, दिल्ली जो है प्रॉपर एक शहर का नाम है, देश की राजधानी का नाम है, लेकिन जब आप बोलेंगे शहर, अब शहर हैदराबाद भी हो सकता है, शहर लखनऊ भी हो सकता है। तो ये जो शहर शब्द है ये पूरी जाति को डिफाइन कर रहा है, और जो दिल्ली शब्द है यह व्यक्ति को डिफाइन कर रहा है। तो ये प्रॉपर है और ये कॉमन है, ये दोनों में अंतर है। ठीक है, हमारा उद्देश्य पूरी तरीके से विशेषण को समझाना, ये आपको बेसिक में बता रहा हूं कि संज्ञा के बारे में। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं कि इसी संज्ञा के प्रकार में हम लोग बात करते हैं भाववाचक संज्ञा भी होता है। भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा में देखिए, हम संज्ञा को इसलिए आपको समझा रहे हैं कि चूंकि आप विशेषण को इन्हीं के माध्यम से समझ सकते हैं। आखिर में हमने कहा कि यह बहुत क्रोधी है। हमने एक वाक्य लिख दिया कि यह बहुत क्रोधी है,
तो ये बताइए, ये जो क्रोधी शब्द इसमें यूज हुआ है, ये एक संज्ञा है। लेकिन अगर वही आपको ये भी तो जानने की जरूरत है कि किस प्रकार की संज्ञा है। ये जो संज्ञा है भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि क्रोध कोई देखता थोड़ी है, उसका परिणाम देखा जाता है। ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, ये क्या है? इसका परिणाम देखा जाता है, इसको आप महसूस कर सकते हैं। तो जिसे महसूस किया जा सकता है, जिसका परिणाम निकल कर आता है, ऐसे जो वाक्य हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा के रूप में लेते हैं। जैसे क्रोध हो गया, घृणा हो गया, प्रेम हो गया। प्रेम कोई देखता थोड़ी है, प्रेम का परिणाम देखता है। ठीक है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी, ये भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये आप समझ गए, भाववाचक। इसी प्रकार संज्ञा के भाग में समूहवाचक भी होता है। आप देखते हैं कि संज्ञा के प्रकार में समूहवाचक भी होता है। देखिए, आपको बेसिक नॉलेज रखना चाहिए समूहवाचक के बारे में भी। अब इसके प्रकार में समूहवाचक में आप क्या देखते हैं? जो चीजें ग्रुप में होती हैं, जो समूह को प्रकट करता है। अब जैसे सेना शब्द है, तो सेना एक ग्रुप में है ना। सेना शब्द के माध्यम से अगर आपसे कह दिया जाए कौन सा संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक ग्रुप को डिफाइन कर रहा है। अच्छा, अगर मैं परिवार की बात करूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राम का परिवार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए, किसी की अच्छाई बताना यह विशेषता है उसकी, तो विशेषण होगा। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? ये जो परिवार शब्द है, अगर ये पूछ लिया जाए ये किस प्रकार की संज्ञा है, तो परिवार एक समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, परिवार किस प्रकार का संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। ये बात आपको जानने की जरूरत है। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखते हैं कि संज्ञा में और भी एक भाग है, जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, अब देखिए द्रव्यवाचक का मतलब क्या है? जिस वस्तु का, जिस वाक्य का माप तौल से संबंध हो, ऐसे संज्ञा को हम किसमें रखते हैं? द्रव्यवाचक में रखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में हम ऐसे वाक्य को रखते हैं जिनका संबंध किससे हो? माप तौल से हो। यह बात आप ध्यान रखिए। जैसे 2 लीटर दूध दे दीजिए। अब जो दूध तो एक संज्ञा है, लेकिन अब 2 लीटर दे दीजिए। ये जो लीटर है, जिसका माप तौल से संबंध है, यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। इस बात को समझ रहे हैं? क्लियर? अच्छा, तो ये तो रहा संज्ञा के बारे में बहुत बेसिक नॉलेज कि जो आपको जानना चाहिए कि भाई विशेषण क्या कर रहा है। विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो वही तो हमने बताया आपको कि संज्ञा क्या है, संज्ञा कितने प्रकार का है, बहुत बेसिक बात है। अब विशेषण ऐसा नहीं है कि सिर्फ संज्ञा का ही विशेषता बताएगा, और सर्वनाम का भी विशेषता बताता है। ठीक है, सर्वनाम का भी विशेषता विशेषण बताता है। अच्छा, दूसरी बात, विशेषण एक विकारी शब्द है। यह भी नोट करेंगे आप कि विशेषण कैसा शब्द है? यह विकारी शब्द है। विकारी का मतलब क्या? जो परिवर्तित होता रहता है, अविकारी नहीं है। जैसे अव्यय, वह जो है अविकारी, अविकारी है, वो परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन विशेषण जो है विकारी शब्द है, बदलता रहता है। ये तो हो गया। अब थोड़ा सा एक चीज जानने की जरूरत है कि हमने आपको बताया कि संज्ञा के बारे में कि
विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है, सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, तो आपको यह चीज जानने की जरूरत है कि जो सर्वनाम है उसकी विशेषता कैसे विशेषण बताता है, यह भी ध्यान रखिए। यही बता देते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, वाक्य है, वाक्य यह है कि सीता एक अच्छी लड़की है। सीता एक अच्छी लड़की है। ठीक है, अच्छी लड़की है, वह अपना कार्य स्वयं करती है। बस इस सेंटेंस को समझिए, वह अपना कार्य स्वयं करती है। बात को बिल्कुल समझिए। हमने कहा कि विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहां एक वाक्य हमने जो लिख दिया कि सीता एक अच्छी लड़की है। देखिए, सीता एक संज्ञा है, एक क्लियर है, स्पष्ट है, अस्पष्ट है। लड़की भी एक संज्ञा है, अच्छी उसकी विशेषता बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहां तो हम आगे बात करेंगे। यहां आपको संज्ञा दो दिख रहा है, एक लड़की संज्ञा दिख रहा है, एक सीता संज्ञा दिख रहा है। ये तो हमारे टॉपिक का जो मर्म है ना, पूछा जाता है विशेष्य के बारे में। तो जब संज्ञा की मर्यादित भावनाएं सीमित होती हैं तो हम विशेष्य की बात कर लेते हैं। तो अभी आगे बात करेंगे इस पे। लेकिन यहां मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, यहां एक सेंटेंस वाक्य में जुड़ा है, वह क्या है, सर्वनाम है। ये जो प्रोनाउन है, ये वह जो है, ये क्या है, सर्वनाम है। तो ये जो सर्वनाम है, तो यानी कि देखिए, वह अपना कार्य स्वयं कर लेती है। कौन? वह कर लेती है। तो जो वह शब्द है यहां पे सर्वनाम का कार्य कर रहा है, और इस सर्वनाम की भी विशेषता जो बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ये बात आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग आगे बात करते हैं। ये तो हो गया विशेषण के बारे में, जो इसका परिचय था बेसिक कि विशेषण क्या है। ठीक, अब हम लोग बातें करेंगे विशेष्य। देखिए, इस टॉपिक का नाम दो शब्दों से है, एक वाक्य विशेष्य है और एक विशेषण है। तो विशेष्य के बारे में बात करेंगे हम लोग। देखिए, विशेष्य क्या होता है, यह भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, विशेषण, विशेषण को हमने आपको क्या समझाया। जैसे हमने कहा राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। अब लड़का एक संज्ञा है, अब उसकी ये जो अच्छाई बताई जा रही है ये उसका विशेषण हो जा रहा है। ये बात आपने समझ लिया है। ठीक है, लेकिन यहां बात विशेष्य की है, यहां बात विशेष्य की है। यहां हमने राम भी लिख दिया है, यहां हमने लड़का भी लिख दिया है। देखिए, यहां संज्ञा दो दिख रही है, एक तो राम, एक तो लड़का। तो यही विशेष्य की बात है। विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब देखिए, अब हमने कहा अच्छा, कौन अच्छा, लड़का या राम? आपने कहा लड़का। तो लड़का की विशेषता कौन बता रहा है? अच्छा बता रहा है। तो ये जो है लड़का की विशेषता अच्छा बता रहा है, तो विशेष्य का परिभाषा ये बनता है कि विशेषण के द्वारा जिसकी भी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब मामला यहां से उलझ जाता है। ये बताइए, राम जो है अच्छा है, राम अच्छा लड़का है, और लड़का वो उधर कह रहा अच्छा लड़का। यह मामला फंस गया ना, कि राम के साथ अच्छा को जोड़े कि लड़का के साथ अच्छा को जोड़े। यही कंफ्यूजन है। और प्रश्न जो आता है समीक्षा अधिकारी में, यहां से खूब भर भर के पूछे जाते हैं कि आपको दे दिया जाता है, सेंटेंस जटिल होता है, पूछा जाता है बताइए इसमें विशेष्य कौन है, विशेषण कौन है, तो मामला फंस जाता है। तो एक बात यहां आपको समझने की जरूरत है, वह शब्द यह है कि देखिए,
प्रत्येक संज्ञा विशेषण नहीं हो, सॉरी, प्रत्येक संज्ञा विशेष्य नहीं होता है। एक उदाहरण बहुत ज्यादा प्रचलित है कि जब किसी की शादी रहती है तो आप देखते होंगे कि दूल्हा जाता है, उसके साथ 300-400 बाराती भी जाते हैं, तो दुल्हन तो सिर्फ दूल्हा को मिलती है। तो यही बात है कि जो प्रत्येक संज्ञा है वह विशेष्य नहीं है। ये नोट करने वाली बात है कि अब हम राम क्या यहां कहेंगे विशेष्य है? नहीं है। विशेष्य अगर है तो लड़का है। क्यों? क्योंकि यहां पे यह सेंटेंस बता रहा है राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा कौन है? वह लड़का है। राम एक संज्ञा है, यह सत्य है, लेकिन राम विशेष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि राम के साथ अच्छा नहीं जुड़ेगा, अच्छा जुड़ेगा तो लड़का के साथ जुड़ेगा। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बात को समझ रहे हैं? यह है राम अच्छा लड़का है, ठीक है, सेंटेंस में यह है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल, हमने कहा काली गाय, काली गाय अधिक दूध देती है, अधिक दूध देती है। बात को बिल्कुल समझिए, काली गाय अधिक दूध देती है। अब यहां देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरो में कि आप बताइए कितने संज्ञा हैं, कितने विशेषण हैं, कितने विशेष्य हैं। अब आप क्या करेंगे? यहां पे दूध संज्ञा है, आपको पता है, द्रव्यवाचक संज्ञा में है। अधिक विशेषण है। दूध कैसा, दूध कितना है? अधिक है। दूध की विशेषता बताई जा रही है ना, कम है, अधिक है, तो दूध अधिक है ये। अच्छा, ये हो गया। फिर बात हो रही है गाय की। गाय कैसी है? काली है, सफेद है, नीली है, पीली है, हरी है। तो जो अभी आपको हमने शुरुआत में बताया कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पहचान को ही विशेषण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अब गाय एक संज्ञा है। अब जब गाय एक संज्ञा है, अब ये संज्ञा गाय, आपको पता है ना कि गाय की हम बात कर रहे हैं तो पूरी जात की बात कर रहे हैं। अगर अब यही कह देते हैं साहिवाल गाय, तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते, प्रॉपर किसी का नाम ले रहे हैं यहां पे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? काली गाय, तो गाय भी संज्ञा है। अच्छा, गाय की जो, गाय के आगे जो शब्द लगा है काली, तो ये जो संज्ञा की मर्यादा सीमित हो रही है, तो ये विशेष्य हो जाएगा और यह भी विशेष्य हो जाएगा। तो यहां आपको दो दो विशेष्य दिख रहा है और विशेषण एक दिख रहा है, अधिक। इस बात को समझ रहे हैं? अच्छा, बिल्कुल। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ऐसे और भी सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, जिसको देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि प्रश्न है कि नदी किनारे 4 लड़के खेल रहे हैं। 4 लड़के खेल रहे हैं। अब देखिए, हमें बात वही संज्ञा विशेषण का ही करना है और विशेष्य का करना है, ठीक है। तो मामला यह है कि नदी किनारे और 4 लड़के, देखिए लड़के जो है ये एक संज्ञा है। लड़का शब्द क्या है? संज्ञा है। और जो नदी किनारा है ये पूरी तरीके से वाक्य है, यह भी एक संज्ञा है। लेकिन 4 लड़कों की विशेषता कैसी बताई जा रही है? 4। अब ये 4 जो है ये विशेषण है। तो इस प्रकार आप देखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है आरो के प्रश्न में कि आप ये बताइए कि इसमें कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। तो आप देखेंगे कि लड़के एक संज्ञा है,
लेकिन इस संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है कि कितने लड़के हैं, 4 लड़के हैं। तो ये जो हो गया, ये विशेषण हो गया। तो जब संज्ञा के साथ विशेषण जुड़ा हुआ है तो इसको हम कहेंगे कि ये एक विशेष्य है। कितने विशेष्य हैं? एक विशेष्य है। लेकिन जो नदी किनारे है, जो नदी किनारे है, उसमें आप देखेंगे कि कोई विशेषण नहीं है। तो ये सिर्फ जो है संज्ञा है। सिर्फ क्या है? संज्ञा है ना, सिर्फ संज्ञा है। अब मामला यहां पे ये है, विशेषण 1 4, विशेष्य 1, संज्ञा 1। अब कैसे क्वेश्चन आएगा इसको हम प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन पहले हम आपको समझा रहे हैं कि एकदम चीजों को समझ लीजिए कि विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है। ठीक है, हमें विश्वास है कि यह चीज आपका क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल और देते हैं। वो क्या है? एग्जाम्पल है कि राम सुंदर बालक है। राम सुंदर बालक है। एकदम क्लियर समझिए, राम सुंदर बालक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि इसमें कितने विशेष्य हैं, कितने विशेषण हैं और संज्ञा, तो श्रीमान आपको बताना है, आपको बताना है। तो बताइए, बालक एक संज्ञा है ना, है ना, बालक, और सुंदर एक विशेषता बताया जा रहा है। सुंदर है, गोरा है, चिकना है ना, ये उसकी विशेषता बताई जा रही है। बात को समझ रहे हैं? अब यहां एक प्रश्न जरूर है जो आपको भी हमने समझाया कि बालक के साथ सुंदर लगेगा कि राम के साथ लगेगा, तो इसको खींचना है। समझ रहे हैं ना? तो ये बात आप नोट कर लेंगे कि ये हमेशा जो है सुंदर बालक के साथ आएगा। तो सुंदर बालक एक विशेष्य है, इसमें एक विशेष्य है, लेकिन राम क्या है? एक संज्ञा है, और सुंदर जो है विशेषण है। खूब अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर? ये हो गया, ये तो हो गया विशेष्य के बारे में। अब हम लोग बातें करेंगे आगे कि यह जो विशेषण होता है ना, जो विशेष्य की जो भी आपने देखा, ये राम सुंदर बालक है तो सुंदर विशेषण है। तो ये भी अगर जो है, अगर विशेषण संज्ञा से पहले है, संज्ञा से पहले है, तो वह विशेष्य विशेषण है। जैसे जो आपके सामने है, लेकिन हम इस बात को पुष्टि कर रहे हैं। कैसे? हमने एक शब्द बोला, काला घोड़ा दौड़ रहा है। काला घोड़ा दौड़ रहा है। हमने एक शब्द बोला कि काला घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, देखिए, घोड़ा कैसा है? काला है। घोड़ा जो है काला है, और दौड़ना उसकी क्या है? विशेषता है। घोड़ा दौड़ रहा है ना, काला घोड़ा दौड़ रहा है ना। तो अब आप देखिए, जब भी संज्ञा के पहले, संज्ञा के पहले विशेषण आ जाए, एकदम बिल्कुल सिंपल बातों में समझिएगा, तो इसको हम विशेष्य विशेषण कहते हैं। विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण कहते हैं जब भी संज्ञा के पहले आ जाए। संज्ञा के पहले आया है ना, ये घोड़ा एक संज्ञा है और इसके पहले काला लगा है,
सफेद लगा है तो वह जो है विशेष्य विशेषण है, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर यह संज्ञा के बाद आ जाए और क्रिया के पहले आ जाए, अगर यह संज्ञा के बाद आ जाए, अगर यही चीज संज्ञा के बाद आ जाए या क्रिया के पहले आ जाए, अभी एग्जाम्पल से बता रहे हैं, तो इसको हम लोग विधेय विशेषण कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। ये बात आप समझ रहे हैं, ये बात आप समझ रहे हैं ना, कि अगर संज्ञा के बाद आ जाए तो उसको विधेय विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूं आपको, जैसे में देखिए, मेरा कुत्ता काला है, हमने एक सेंटेंस लिखा कि मेरा जो कुत्ता है वो काला है। अब देखिए, मेरा तो एक सर्वनाम है, कुत्ता जो है एक संज्ञा है। अब संज्ञा के बाद आया है ना विशेषण, जो संज्ञा के बाद आया है ना विशेषण, मेरा कुत्ता काला है तो उसके बाद आया है विशेषण, तो ये जो चीज है इसको, ये जब ऐसा हो जाए इसको विधेय विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। क्लियर? एक बार और समझ लीजिए, जैसे हमने कह दिया मेरी गाय सीधी है, मेरी गाय सीधी है। अब गाय एक संज्ञा है, गाय कैसी है? सीधी है। गाय कैसी है? सीधी है। तो जो सीधी है गाय, सीधी है, टेढ़ी है ना, तो ऐसे जो विशेषण संज्ञा के बाद आ जाए, यानी विशेष्य के बाद आ जाए, उसे हम लोग विधेय विशेषण कहते हैं। यह बात आप समझ रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, यह विशेष्य और विशेषण की क्लास, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया है, आया होगा। या कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का इंतजार और जवाब जरूर दिया जाएगा। जय हिंद साथियों, फिर अगली क्लास हम लोग लेकर आएंगे।